सुप्रीम कोर्ट के बेंच 5 में 9 मई के मुकदमात के हवाले से 5 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत यहाँ पे फिक्स थी, उसकी हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर कर दी 50-50 हज़ार के बचलके से, और ये करार दिया अपनी ऑब्जर्वेशन में कि जो 9 मई के वाक़यात को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है और जो सियासी कारकुनों का राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, या उनका सियासत का जो हक है या मुजाहरा करने का हक है या अपने राइट्स के लिए जिदोजहद करने का हक है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उसको डिमोलिश नहीं कर सकते। और जो शहरी हैं, स्टेट जो है वो शहरियों की मांग की तरह होती है, उसको अपने जो लोग हैं जो नाराज़ होते हैं, जो एहतजाज करते हैं, उनको मनाना चाहिए बजाय इसके कि उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व फरमाया कि दहशतगर्दी तो वो होती है जो बलोचिस्तान में हो रही है, दहशतगर्दी तो वो हो रही है जो KPKM में हो रही है, दहशतगर्दी तो वो होती है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को मार दिया जाता है, दहशतगर्दी वो है जो हमारी पाक फौज के ऊपर हमला करके उनके जो हमारे मुजाहिद हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, पुलिस और दीगर इदारों के ऊपर हमला करके जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आके तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सियासी कारकुन हैं जो अपनी जदोजहद करते हैं, जो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते, बल्कि उनकी बात को सुनना रियासत की जिम्मेदारी होती है। फिर यह है कि ये जो लोग थे मोस्टली दुकानदार थे, कोई मुलाजम था और वो अपने अपने काम काज के लिए जा रहे थे, जिनको पुलिस ने उठा लिया और उसके बाद उनको दहशतगर्द बना दिया और उसके बाद उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी को पेट्रोल पंप, किसी के ऊपर कुछ बरामदगियाँ झूठी डाल के तो उनको इस केस में मुलव्वस किया, जो 1 साल से ऑलमोस्ट 9 मई के बाद से आज तक वो जेल में थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत कन्फर्म की और पुलिस की इस जो जिस तरह की जाली कार्रवाइयों के ज़रिए लोगों को इन तरह के मुकदमात में मुलव्वस किया गया, उसका भी बड़ा सख्त नोटिस भी लिया, उस पर बरहमी का भी इज़हार किया। तो ये आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ये वो केस था 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में जिन मुल्ज़मान की ज़मानतें हाई कोर्ट से भी नहीं हो रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानतें मंजूर कर दी। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कम से कम हाई कोर्ट से ये इस तरह के फैसले आने चाहिए थे, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की कि शायद इसमें अभी बहुत सारी इस्लाहात की गुंजाइश है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस केस का जो पोस्टमार्टम किया और इन फेक प्रोसीडिंग्स को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये कैसे आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट से ही हो जानी चाहिए थी। देखिए 9 मई के मुकदमात में अभी भी कुछ लोग अंदर हैं और ये मेरा ख्याल है उसमें से बहुत सारे लोगों की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात थे, लेकिन ये वो मुकदमा था जिसको न्यू टाउन का, थाना न्यू टाउन का, इसके मुल्ज़मान जो नामजद थे FIR में, वो कि जो 9 मई के वाक़यात को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है और जो सियासी कारकुनों का राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, या उनका सियासत का जो हक है या मुजाहरा करने का हक है या अपने राइट्स के लिए जिदोजहद करने का हक है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उसको डिमोलिश नहीं कर सकते। और जो शहरी हैं, स्टेट जो है वो शहरियों की मांग की तरह होती है, उसको अपने जो लोग हैं जो नाराज़ होते हैं, जो एहतजाज करते हैं, उनको मनाना चाहिए बजाय इसके कि उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व फरमाया कि दहशतगर्दी तो वो होती है जो बलोचिस्तान में हो रही है, दहशतगर्दी तो वो हो रही है जो KPKM में हो रही है, दहशतगर्दी तो वो होती है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को मार दिया जाता है, दहशतगर्दी वो है जो हमारी पाक फौज के ऊपर हमला करके उनके जो हमारे मुजाहिद हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, पुलिस और दीगर इदारों के ऊपर हमला करके जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आके तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सियासी कारकुन हैं जो अपनी जदोजहद करते हैं, जो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते, बल्कि उनकी बात को सुनना रियासत की जिम्मेदारी होती है। फिर यह है कि ये जो लोग थे मोस्टली दुकानदार थे,
कोई मुलाजम था और वो अपने अपने काम काज के लिए जा रहे थे, जिनको पुलिस ने उठा लिया और उसके बाद उनको दहशतगर्द बना दिया और उसके बाद उनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगा के किसी को पेट्रोल पंप, किसी के ऊपर कुछ बरामदगियां झूठी डाल के तो उनको इस केस में मुलव्वस किया, जो 1 साल से ऑलमोस्ट 9 मई के बाद से आज तक वो जेल में थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत कंफर्म की और पुलिस की इस जो जिस तरह की जाली कार्रवाइयों के जरिए लोगों को इन तरह के मुकदमा में मुलव्वस किया गया, उसका भी बड़ा सख्त नोटिस भी लिया, उस पर बरहमी का भी इज़हार किया। तो ये आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ये वो केस था 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में जिन मुलजमान की जमानतें हाई कोर्ट से भी नहीं हो रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानतें मंजूर कर दी। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कम से कम हाई कोर्ट से ये इस तरह के फैसले आने चाहिए थे, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की कि शायद इसमें अभी बहुत सारी इस्लाहात की गुंजाइश है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस केस का जो पोस्टमार्टम किया और इन फेक प्रोसीडिंग्स को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये कैसे आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट से ही हो जानी चाहिए थी। देखिए 9 मई के मुकदमात में अभी भी कुछ लोग अंदर हैं और ये मेरा ख्याल है उसमें से बहुत सारे लोगों की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात थे, लेकिन ये वो मुकदमा था जिसको न्यू टाउन का, थाना न्यू टाउन का, इसके मुलजमान जो नामजद थे FIR में वो आज तक रिहा नहीं हुए थे। तो ये एक पहला ब्रेक थ्रू है कि नामजद मुलजमान जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, तो अब बाकी जो मुलजमान हैं उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।